फ्रेंड्स, मेरा नाम है मुरली। मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ Realme C12 और Realme C15 के बारे में कंपैरिजन, यानी कि दोनों मोबाइल में से कौन सा मोबाइल बेहतर है, दोनों मोबाइल में कौन सा सामान बेहतर लगा हुआ है, उन सभी चीजों के बारे में मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं Realme C12 की डिस्प्ले के बारे में। तो उसमें जो आपको जो डिस्प्ले मिलता है 6.5 इंचेस का IPS डिस्प्ले, वो वाटर ड्रॉप नॉच के साथ में मिलता है। उस डिस्प्ले में जो आपको जो प्रोटेक्शन मिलता है वो कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन मिलती है। फिर उसके बाद बात करते हैं Realme C15 के बारे में। तो Realme C15 में आपको जो डिस्प्ले मिलता है 6.52 इंचेस का डिस्प्ले मिलता है। उसमें जो आपको जो डिस्प्ले मिलता है वो IPS डिस्प्ले वाटर ड्रॉप नॉच के साथ में मिलता है। उस मोबाइल में जो प्रोटेक्शन लगा है उसमें भी कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन लगा हुआ है। फिर उसके बाद में बात करते हैं उन दोनों मोबाइल के कैमरे के बारे में। तो Realme C12 में जो आपको जो कैमरा मिलता है वो 13 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा अप टू 4x जूम के साथ में मिलता है। फिर उसके बाद में उस कैमरे का जो अपर्चर है f2.2 अपर्चर के साथ में मिलता है। फिर उसके बाद में बात करते हैं दूसरे कैमरे के बारे में। तो उसमें जो आपको जो दूसरा कैमरा मिलता है वो कैमरा मिलता है आपको 2 मेगापिक्सल का मैक्रो के लिए। उस कैमरे का अपर्चर होता है f2.4 अपर्चर के साथ में मिलता है। फिर आपको जो मिलता है तीसरा कैमरा वो मिलता है 2 मेगापिक्सल का, वो सिर्फ कैमरे के लिए होता है f2.4 अपर्चर के साथ में। फिर उसके बाद में बात करते हैं Realme C15 के बारे में। तो Realme C15 में जो आपको जो कैमरा सेटअप मिलता है वो क्वाड कैमरा सेटअप मिलता है। उसमें आपको 4 कैमरा मिलता है पीछे तरफ। सबसे पहला कैमरा है वो 13 मेगापिक्सल का अप टू 4x जूम प्राइमरी कैमरा है। फिर उसके बाद में बात करते हैं उस मोबाइल की अपर्चर के बारे में। तो उसमें जो आपको जो अपर्चर मिलता है f2.2 अपर्चर के साथ में मिलता है। फिर आपको जो दूसरा कैमरा मिलता है वो 8 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है, वाइड एंगल अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा के लिए मिलता है। उस कैमरे का जो अपर्चर जो है f2.25 अपर्चर के साथ में मिलता है। फिर उसके बाद में बात करते हैं तीसरे कैमरे के बारे में। तो तीसरा जो कैमरा आपको मिलता है वो डिप्थ के लिए मिलता है 2 मेगापिक्सल का। उस कैमरे का अपर्चर होता है f2.4 अपर्चर के साथ में मिलता है। फिर आपको जो चौथा जो कैमरा मिलता है वो चौथा कैमरा मिलता है आपको 2 मेगापिक्सल का, वो सिर्फ कैमरे के लिए होता है आप देख सकते हैं f2.4 इसमें अपर्चर के कैमरा अपर्चर के साथ में। साथ में। फिर उसके बाद में बात करते हैं उन दोनों मोबाइल की रैम और इंटरनल के बारे में। तो उसमें जो दोनों मोबाइल में जो रैम मिलता है वो सेम होता है, 3 जीबी की रैम मिलता है। फिर उसके बाद में इंटरनल जो है वो अलग है। Realme C12 में जो आपको जो इंटरनल मिलता है वो मिलता है 32 जीबी का। Realme C15 में जो आपको जो इंटरनल मिलता है वो मिलता है 64 जीबी का। फिर दोनों मोबाइल में आप बाहर से मेमोरी यानी एक्सपैंड कर सकते हैं 256 जीबी। दोनों सेम ही है लेकिन इंटरनल सिर्फ अलग है। फिर उसके बाद में बात करते हैं उन दोनों मोबाइल की प्रोसेसर के बारे में। तो दोनों में प्रोसेसर सेम लगा हुआ है, मीडियाटेक हीलियो G35 लगा हुआ है 2.3 गीगाहर्ट्ज जियो प्रोसेसर के साथ में। फिर उसके बाद उन दोनों मोबाइल की बैटरी के बारे में। तो दोनों मोबाइल की जो बैटरी जो है सेम सेम है, 6000 की बहुत बड़ी बैटरी लगा हुआ है। लेकिन उन दोनों में आपको चार्जर अलग मिलेगा। Realme C12 में जो आपको जो चार्जर मिलेगा वो फास्ट चार्जर नहीं होगा, लेकिन Realme C15 में जो आपको जो चार्जर मिलेगा वो फास्ट चार्जर होगा, 18 वॉट का फास्ट चार्जर। फिर उसके बाद में बात करते हैं उन दोनों मोबाइल को जो चार्ज करने के लिए जो आपको यूएसबी चाहिए वो यूएसबी होगा माइक्रो यूएसबी 2.0, आपको यूएसबी टाइप सी नहीं मिलेगा। फिर उसके बाद में बात करते हैं उन दोनों मोबाइल की अंदर जो आपको जो हेडफोन जैक मिलेगा कि नहीं। तो उन दोनों मोबाइल के अंदर आपको हेडफोन जैक मिलेगा 3.5 mm का लाउड स्पीकर के साथ में। फिर उसके बाद में बात करते हैं उन दोनों मोबाइल की फिंगरप्रिंट सेंसर के बारे में। तो उन दोनों के अंदर जो आपको जो फिंगरप्रिंट सेंसर मिलेगा वो रेयर में मिलेगा, यानी पीछे तरफ फिंगरप्रिंट सेंसर मिलेगा बैक में। और फिर उसके बाद में मैंने मोबाइल की पूरी जानकारी दे दी, और मोबाइल जो कब लॉन्च होने वाला है उसका कीमत क्या होगा मैं यहाँ पर दे दूंगा, आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद में मैंने पूरी जानकारी दे दी। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।